हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज का क्लास आपका सरलीकरण से संबंधित होगा। सरलीकरण में जितना भी क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, जिस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैं प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। हर टाइप का मैंने एक एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, आपको अच्छे से उसका डिफाइन करूँगा और कॉन्सेप्ट को समझाऊँगा। उसके बाद आपको सरलीकरण से संबंधित क्वेश्चन की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप उस टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको क्लिक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। सरलीकरण का ये भाग 1 होगा, इसमें आपके 2 भाग आएंगे भाई, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 और ऐसे ही ये सीरीज गई है 1 से 100 तक। तो आपसे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे आपको बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान समझिए क्वेश्चन को। देखो 2 × 1 = 2 और 2 में से 1 गया तो आपके पास बचा 1/2 गुणा 3 × 1 = 3 और 3 में से 1 गया तो आपके पास बचा 2/3। 4 × 1 = 4 और 4 में से गया तो 3/4। 100 अब ऐसे ही गया हुआ है 100 तक, तो 100 में से 100 × 1 = 100, 100 में से गया तो आपके पास बचा 99/100। अब जरा इस सीरीज में देखिए क्या लॉजिक है, आप बड़े ध्यान से समझना। देखिए कटने का जो नियम है वो कुछ इस प्रकार से है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी इस प्रकार से ये सीरीज है वो पूरी तरह से डिवाइड होती जाएगी। तो यहाँ से आपके पास जो नंबर बचेगा वो 1 और इधर से नंबर कितना बचेगा भाई 100। तो ये आपका हो जाएगा 1 × 1/100, यानी अब हम ये कह सकते हैं आपके पास आंसर हो गया 1/100। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आपके बिल्कुल समझ में आया होगा। ये ध्यान रखना है आपको, इन क्वेश्चन से संबंधित आपको प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर पूरी PDF दी जाएगी, तो आप जरूर वहां जाकर इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3। इस प्रकार से ये 100 × 101 तक गया हुआ है। इस प्रकार से भी आप बहुत ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पर देखिए अगर कभी भी एग्जाम में इन दोनों का अंतर, ध्यान सुनना है सवाल, कभी एग्जाम में इन दोनों का अंतर ऊपर दिया हुआ है। देखिए 2 और 1 का अंतर 1, 2 और 3 का अंतर 1, 3 और 4 का अंतर 1, यानी जब भी नीचे जो हर का अंतर ऊपर अंश में दिया हो तो क्या आपको करना है, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो सीरीज के लिए 1/2 - 1/3। देखो कैसे, 2 × 1 = 2, 1/2 हो गया। इसका आप एलसीएम लोगे तो 2 × 3 और ऊपर 3 - 2 तो 1 बचेगा। तो कभी भी यदि अंतर नीचे का ऊपर दिया हो, ध्यान से समझिए, नीचे का अंतर ऊपर दिया हो तो ऐसे केस में आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हो। तो आगे समझिए, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 - 1/4 और ऐसे ही इसको सॉल्व करते जाओगे तो इसको लिखोगे 1/100 - 1/101। अब ध्यान से देखिए सवाल को। सवाल देखने पर आपको कुछ पता चलता है यहाँ से, क्या देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस प्लस, इस प्रकार से कैंसिल होते जाएगा और कैंसिल होते होते यहाँ तक ही कैंसिल होते हुए आ जाएगा। ये प्लस का तो इससे पहले माइनस का होगा, तो माइनस प्लस ये भी आपका कैंसिल हो गया। इधर से कितना बचा भाई 1, उधर से कितना बचा भाई 1/100। अब इसको सॉल्व करिए तो 100 × 1 = 100 हो गया आपके पास यहाँ से, और ये हो जाएगा आपका -1 99/100। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी आपका सवाल बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बात हमेशा याद रखना, यदि इन दोनों का अंतर आपको ऊपर दिया है तो आप उसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो डायरेक्ट, ये आपको सीधा याद रखना है, ठीक है ना। हो गया क्लियर। अब देखिए इसको एक प्रकार से आप और भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो इसको हटा देते हैं यहां से थोड़ा सा भी, समझो
यदि कभी सवाल आपका इस प्रकार से बन जाए, जैसे अभी मैंने बताया इन दोनों का अंतर ऊपर, इन दोनों का अंतर ऊपर, ऐसे केस में तुम्हें क्या करना है, या इसी सवाल को कैसे आपको सॉल्व करना है। कंटिन्यू सीरीज चल रही है, 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणे 4। तो ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट माइनस लास्ट बाई कॉमन डिफरेंस, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट माइनस लास्ट बाई कॉमन डिफरेंस, इस प्रकार की सीरीज में आप इसको लागू कर सकते हो, डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट से कहने का मतलब क्या है, ये वाला फर्स्ट, लास्ट से कहने का मतलब क्या है, ये वाला, ये लास्ट हो गया। कॉमन डिफरेंस से कहने का मतलब इन दोनों, ये जो सीरीज जो चल रही है ना, इसका जो डिफरेंस है कितने का है, 1 का है, ये डिफरेंस। तो लगा दीजिए सवाल में यहाँ पर, ठीक है। देखो फर्स्ट कितना है अपने पास 1, लास्ट कितना है अपने पास 1/101 बाई कॉमन डिफरेंस कितना भी अपने पास 1, तो यह कितना हो जाएगा 101, 101 एकम 101 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा आपका 100/101। हो गया क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो आप वीडियो को बार बार देखिए, बार बार चीज़ों को समझिए, उसके बाद खूब ज़बरदस्त वाली प्रैक्टिस करिए। मैं वादा करता हूँ आपका रेलवे में एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आप अच्छे से बस मेरे साथ लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का, इसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करो अपने आप। तो देखिए यहाँ से इसकी गुणा होगी तो x + 1 और 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा x + 2/x + 1, ठीक है भाई। आगे देखो नेक्स्ट, यहाँ से कितना होगा गुणा में x + 2 और 1 3, तो x + 3/x + 4। यहाँ से देखिए कितना होगा x + 3 और 1 4/x + 3। इधर से कितना होगा x 4 और 1 5, x + 5/x + 4, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे समझो, देखिए यहाँ से आपका ये x + 2 है, सॉरी। तो देखिए ये कटने का नियम कुछ इस प्रकार से है आपका, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, इधर से बचा 1/x + 1 और इधर से बचा अपने पास x + 5, ठीक है। अब इनको सॉल्व करके लिखोगे आप तो आपके पास आएगा x + 5/x + 1। हो गया क्लियर भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। तो देखिए अब आते हैं हम लोग टाइप नंबर 2 पर। पिछला आपने जो हल किया उसमें आपको गुणनखंड संख्याओं के पहले से ही दे रखे थे। ये आपका टाइप 2 है, इसमें आपका गुणनखंड नहीं होगा, आपको स्वयं इसमें करना होगा। कैसे बनाना है उसको समझिए। देखिए सवाल है 1/15, 1/35, 63, 99, 143। यह भी एक प्रकार की आपकी सीरीज बनेगी। कैसे बनेगी देखिए, इसको यहाँ से आप लिख सकते हो कितना 3 × 5। अब ध्यान से समझते रहना है, यहाँ समाप्त हुआ है तो यहाँ से ये शुरू होगा। इसको हम लिख सकते हैं 5 × 7, 7 पंजे 35, ये 7 × 9, 9 सत्ते 63। ये वाला कितना हो जाएगा 9 × 11, 2 का डिफरेंस चलेगा तो 2 ही लिखोगे आप सब में, ठीक है ना भाई। इसको लिख सकते हो 11 × 13, 143। अब बहुत ध्यान से समझो, अभी मैंने आपको बताया इस प्रकार में जहां समान सीरीज चलती है उस प्रकार के सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट माइनस लास्ट बाई कॉमन डिफरेंस। फिर से देख लीजिए एक बार क्या होता है, फर्स्ट माइनस लास्ट बाई कॉमन डिफरेंस, हम लोग इसका यूज करते हैं। तो अब इसका यूज कर लीजिए, सवाल आपसे इजीली बन जाएगा भाई। देखिए इधर से समझिए ध्यान से, आपके पास पहला कौन सा है, तो पहला अपने पास हो जाएगा 1/3 हो जाएगा इधर से। अंतिम कितना होगा भाई, तो अंतिम हो जाएगा अपने पास 1/13 हो जाएगा इधर से। तो लगा दीजिए भाई, फर्स्ट है अपने पास 1/3 और लास्ट है अपने पास 1/13 बाई कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है अभी कॉमन डिफरेंस सभी पदों में
तो 2 2 का सभी पदों में कॉमन डिफरेंस है अपने पास, यहाँ 2 रख दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप तो आप एलसीएम ले लो, 3 गुणा आप 13 कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ बट्टे में सबके 2 है ही, 3 से कैंसिल हो गया तो ऊपर 13 माइनस 13 से ये कैंसिल तो बचा कितना 3। तो अपने पास इस सवाल का आंसर जो होगा 13 में से 3 गए कितना बचा भाई 10 बटे 13 3 39, और इस 2 की भी गुणा अब इसी में हो जाएगी। 39 दूनी कितना होता है 78 होता है। तो आपका आंसर हो गया 10 बटे 78, या फिर 2 से काट दीजिए इसको तो आंसर हो जाएगा आपका 5 बटे 39 हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर समझिए एक बार ध्यान से, यहाँ पर आपको फैक्टर करके वो नहीं देगा, आपको फैक्टर करना पड़ेगा। तो समझना पड़ेगा आपको सीरीज किस प्रकार की है। 3 गुणे 5, 5 गुणे 7, 7 गुणे 9, 9 गुणे 11, ऐसे ही सीरीज गई है। इधर से पहला टर्म कितना है 3, उधर से अंतिम टर्म कितना है 13। तो 1/3 माइनस 1/13, फर्स्ट माइनस लास्ट, वाई कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 का है। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया और आपका आंसर आ गया 5 बटे 39। हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम सीरीज यही वाली है, कैसे सॉल्व करनी है आपको वो समझना है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 2, यहां से देखिए 2 गुणा 3, यहां से 3 गुणा 4, और यहां से 4 गुणा 5। अब देखो इस प्रकार से जब सॉल्व करते जाओगे, अब इसको क्या लिखोगे, ये बात आपको याद रखनी। इससे पीछे जो तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें क्या था, उसमें सीधा नंबरिंग सीरीज हमारे पास थी और हमने आसानी से कर लिया। लेकिन इसमें अब ये 650 तक गया है, तो 650 को कैसे हम पता लगाएं कि ये किन 2 संख्याओं का फैक्टर है। ध्यान से समझना, आपको क्या चेक करना है, आपको ये देखना है ये 650 है ये किन 2 संख्याओं के बीच में पड़ता है। फिर ध्यान सुनिए, ये 650 किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है, आपको सबसे पहले यह ज्ञात करना है। आ रही ना बात समझ में। देखिए तो 650 जो है वो 25 का वर्ग होता है 625, और 26 का वर्ग होता है 676। तो इसका मतलब ये हुआ ये 650 जो है वो 25 और 26 के वर्ग के बीच में है। तो ऐसे सवाल को किस प्रकार से तोड़ा जाएगा फैक्टर में, ये आप समझ गए, नोट कर लेना। फिर समझो 650 को यहाँ जो भी संख्या हो आपको यह चेक करनी है कि वो किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में स्थित है। तो यह 25 के और 26 के वर्ग के बीच में स्थित हो गई। तो यहाँ पर अंतिम 2 फैक्टर जो हुए वो 25 गुणा 26 हो गए। याद होगी बात। चलिए तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे इस प्रकार की सीरीज को, इधर से पहला टर्म लेंगे और इधर से हम लोग अंतिम टर्म लेंगे। पहला टर्म कौन सा, इधर से 1, अंतिम कितना है 1/26 बाई कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है दोस्त, 1 का। यहां से देखिए 1, यहां से देखो 1, इधर से भी देखो कितने का है 1 का। तो कॉमन डिफरेंस 1 का है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 26 समझ लीजिए भाई, 26 एकम 26 और 1 गया तो आपका बचेगा 25/26। ठीक है भाई। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 25/26 करेक्ट वन आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइप 3 बहुत अच्छे से आपको समझना है और बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन है। टाइप 3 में आप सवाल को देख के ये समझ पा रहे होंगे कि इसमें प्रत्येक संख्या एक वर्ग के रूप में लिखा गया है। अगर मैं इसको बेसिक करने बैठूं तो काफी लंबा ये सवाल खिंच जाएगा और समय भी एग्जाम में ले लेगा। तो बेसिक ना बताकर मैं आपको सीधा इन सवालों के करने का तरीका समझा देता हूं कि यदि कभी भी संख्या इस प्रकार से यहां वर्गों के रूप में लिखी हो, जैसे ये 2 का, ये 3 का वर्ग है,
ये 4 का वर्ग है भाई, ये 5 का और ये 90 का वर्ग है। कैसे आप इन सवालों को सॉल्व करोगे? तो जब कभी भी आपके एग्जाम में वर्ग वाले सवाल इस प्रकार के आ जाएं, कैसे सॉल्व करना है, याद रखना है कुछ आपको। क्या याद रखना है? फिर ध्यान सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनको आप सीधा रेलवे कई बार पूछ चुका है इस प्रकार के सवाल, आप उठा के देखिए प्रीवियस क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में कई बार रिपीट कर चुका है। तो आज मैं आपको इसका एक तरीका बता देता हूं। देखिए क्या होता है, n+1 अपॉन 2n, तो बहुत ईजी है। अब ध्यान सुनो, n+1 अपॉन 2n, जहां n क्या है, यहां n क्या है, जहां n बराबर होता है लास्ट नंबर जिस संख्या का वर्ग है वो होगा। क्या होगा? लास्ट नंबर जिस संख्या का वर्ग हो, ठीक है। अब गौर से समझिए, यहां पर बहुत आराम से समझने वाली बात है, जल्दबाजी नहीं करेंगे हम लोग। टाइप 3 में एक ही क्वेश्चन है जो अच्छे से आप क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप टेलीग्राम पे जाइए और प्रैक्टिस को करिए। देखिए ये 8100 जो वर्ग है किसका वर्ग है? तो आप कहोगे सर ये 90 का वर्ग है, 9 में 81, यानी जो अब n का जो मान है वो यहाँ से कितना है, 90 है। तो लगा दीजिए आप n का मान 90, n का मान 90 है और ये +1 बटे 2 गुणा n का मान कितना है, 90, तो ये हो गया 90 और 1 91 बटे 90 दूनी 180। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई, 91 बटे 180 होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर समझिए एक बार ध्यान से, यदि इस प्रकार से सीरीज आपको वर्ग के रूप में दे रखी है, हो सकता है एग्जाम में ऐसे दे दे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और बाद में जाके 90 का स्क्वायर कर दे। अभी यहाँ स्क्वायर करके दिया हुआ है, बाई चांस आपका 90 का स्क्वायर यहाँ करके देता तो डायरेक्ट अपना जो n का मान होता वो यहाँ से 90 हो जाता। तो हमने क्या किया, सीधा उठा के n का मान 90 लगाया और 90 और 1 कितना हुआ, 91 और 90 दूनी कितना हुआ, 180। सवाल का आंसर आपके पास आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे देखिए सवाल नंबर टाइप नंबर 4 पे आते हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रकार के ये सवाल हैं। कुछ आपका ये सवाल एपीजीपी से संबंधित होते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या पूछा, देखिए 1/5 × 6, 1/6 × 7, 7 × 8 और डैश करते हुए गया है। 20वां पद दिया है, बराबर पूछा है क्या होगा, यानी इन सभी पदों का योग क्या होगा। अब बात यहां पर बनती है कि मैं 20वां पद कैसे निकालूं, कौन सा होगा। देखिए यहां पर ये एक पद है, यहां पर ये दूसरा पद है, ऐसे जब आप सॉल्व करते जाओगे तो 20वां पद क्या होगा, इसको निकालने के लिए कुछ आप छोटी छोटी बातों को समझिए। थोड़ा सा देखिए, अभी बाद में कराऊंगा, पहले कुछ और समझो। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं 5, 6, 7, 8 और इस प्रकार से सीरीज गई, मैं कह दूं 10वां पद, तो देखिए इसको निकालने का एक तरीका होता है, याद रखना। tnवां पद जब भी निकालना होता है तो आप इसको याद रखना, हालांकि एपीजीपी में भी आपको ये पढ़ाया जाएगा। ये होता है a + n-1 × d। अब ये क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान से समझो। देखो a जो होता है ये पहला पद होता है, क्या होगा, पहला नंबर a होगा। n क्या होता है, जो भी पद पूछा है, 10वां पद पूछा है तो 10वां नंबर निकाल दोगे n का। d क्या होता है, d होता है कॉमन डिफरेंस, जितने का आपका डिफरेंस चलता है d वह होता है। और ये tnवां पद होता है, nवां पद, यानी जितना 10वां पद पूछा है तो यहाँ 10 लगा दोगे। और d होता है कॉमन डिफरेंस और a होता है आपका पहला संख्या, पहला पद। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब जैसे इसी सीरीज में आपको 10वां पद निकालना है, कैसे निकालोगे भाई, तो पहला पद कितना है अपने पास, 5 है। 10वां पद पूछा है -1, कॉमन डिफरेंस कितने का चलता है भाई, यहाँ से देखिए आप, कॉमन डिफरेंस 1 का है।
तो ये हो जाएगा 5 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 बचा, और 9 और 5 कितना हो गया भाई, 14 हो गया। यानी इस सीरीज का जो 10वां पद होगा वो कितना होगा, 14 होगा। करेक्ट हो गया, क्लियर हुआ, समझ में आ गया सबके? ठीक है, अब मैं इसी के जरिए आपको ऊपर वाला जो सवाल था उसको सॉल्व कराऊंगा। आप करिए, आप क्या करना है आपको, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, ठीक है? वीडियो को रोकिए और इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है? ओके, आगे समझो। देखो, अब यहाँ पर आपको 20वां पद निकालना है। कैसे निकालोगे भाई? देखो, क्या बताया मैंने, a प्लस n-1 इंटू डी, ये बताया। अब देखो, यहां से पहला पद क्या है, गौर से समझना है। पहला पद क्या है, तो पहला पद ये 5 है, तो a का मान ये आपके पास आ गया 5। मैं 1/5 नहीं लूंगा क्योंकि यहां से बटे में ही मान निकाल देंगे, इसलिए 1 को हटा देते हैं, सीधा सीधा पहला पद 5 को मान लेते हैं, ठीक है? क्योंकि वो तो चीज हमें बटे में लिखनी ही पड़ेगी ना यहां से, इसीलिए। देखिए आगे समझो, n 20वां पद निकालना है, 20 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का है भाई? यहां से देखो गौर से, डिफरेंस कितने का है, 1 का है, 1 लिख लो। तो यहां से हो जाएगा 5 प्लस ये 19 और 5 कितना हो गया, 24। देखिए भाई, तो यहां से जो पद होगा वो 24 होगा, और अगला पद जो होगा अब वो कितना होगा, 25 होगा। 20वां पद, यानी ये दोनों मिला के पूरा एक पद है। यहां से जो 20वां पद निकालना था वो 24 हुआ, 24 गुणा 25। अगला, जैसे मान लो इन दोनों के बीच 3 का डिफरेंस चलता और यहां से ये 24 आ जाता, तो यहां पर जो हम गुणा कर देते अगले पद से एक और से, वो होता 24 और 3 27 से कर देते। ये बात क्लियर हो गई यहां तक? ठीक है। अब इस प्रकार की सीरीज को कैसे हम सॉल्व करते हैं उसकी वो बात करते हैं। देखिए, पहला 1/5, अंतिम 1/25, और यहां से अपने पास कॉमन डिफरेंस 1 का है। आइए आगे बढ़िए, सवाल को करिए। एलसीएम कितना आएगा भाई, 25 आएगा। पचम 25 हो गया, 25 एकम 25, तो आपके पास जो आंसर होगा वो 4/25 होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार समझिए चीज़ों को, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना भाई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सेम क्वेश्चन है, 1/3 गुणे 5, 5 गुणे 7, 7 गुणे 9, ऐसे 10वां पद पूछा है, तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिए। यहाँ से पहला पद कितना है भाई, 3 है, और 10वां पद 10 माइनस 1 कितना हुआ, 9, अंतर कितने का है, 2 का, तो 9 दूनी 18 ये हो गया। यहाँ से 18 3 कितना हो गया, ये 21। आगे बात सबको समझ में? देखिए फिर से समझा देता हूँ एक बार, कैसे निकालते हैं। a प्लस n-1 इंटू डी। a कितना है 3, n कितना है 10, माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 9 दूनी 18 और 3 कितना हो गया, 21 हो गया। तो देखिए ध्यान से, ये आपका यहाँ से ये 21 हो गया, और अगला अब कितना होगा, 2 का डिफरेंस है, अब 23 होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं, इधर से पहला उधर से अंतिम, y कॉमन डिफरेंस कितने का है भैया, यहाँ से कॉमन डिफरेंस 2 का है। सॉल्व करिए, आप इसका एलसीएम लोगे, तो आप एलसीएम नहीं लेना जानते हैं अभी, तो एक काम करिए, सीधा 3 गुणा 23 लिख दीजिए ऐसे, इस प्रकार से, और इसके बटे में कितना है, 2 है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 23 बचा, यहाँ पर माइनस 23 से 23 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 3 बचा। आगे देखो भाई, 23 में से 3 गया तो 20 बचा अपने पास। अब 20 को 2 से सीधा सीधा काट देते हम लोग, कोई बात नहीं। देखिए ये 2 की गुणा इसमें हो जाएगी, तो 3 गुणा 23 गुणा 2, अब 2 से इसको डिवाइड कर दो, कितना हो गया 10, तो अपने पास आंसर आ गया 10/23 3 69। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपके समझ में आया होगा, सवाल, ये बात आपके समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है या फिर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए। और इसी के साथ अब हम लोग रखते हैं आज की सेवा अपनी यहीं तक।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।